पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों का जीना मुहाल हो गया है और ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की खबर सामने आई हो। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट से हुआ है ये बहुत बड़ा खुलासा। पाकिस्तान में हिंदुओं से दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है, धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है। यहाँ पर खासतौर पर जो हिंदू लड़कियां हैं उनका शोषण होता है, लड़कियों का किडनैप होता है, उसके बाद रेप हो रहे हैं और जिस तरीके की ये घटनाएं हैं वो वाकई हिंदुओं में दहशत पैदा करने वाली हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। गरीबी की हालत में ज्यादातर जो हिंदू हैं वो जी रहे हैं। एक तरफ तो गरीबी है, ऊपर से उनके घर की जो लड़कियां हैं वो महफूज नहीं है। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट से हुआ है पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा खुलासा। हिंदुओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार और साथ ही साथ धर्म परिवर्तन के लिए भी लोगों को दबाव डाला जाता है, परेशान किया जाता है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक डर के साए में जी रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान में हिंदू परिवारों के साथ बर्ताव हो रहा है, हिंदुओं के मन में कई सवाल हैं। पाकिस्तान में लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या हिंदू होना गुनाह है क्या? और ऐसा आज की नहीं बल्कि पिछली कुछ जानकारियों और रिपोर्ट के आधार पर हम आपसे सवाल भी कर रहे हैं और पाकिस्तान के बारे में चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान में हिंदू फैमिलीज का कभी कुछ भला हो पाएगा क्या? जो अल्पसंख्यक है वो डर के साए में है। आखिर हम क्यों कह रहे हैं? ये पुराना डेटा बयां करता है और कुछ डेटा आपके सामने हम रख भी देते हैं। हर साल करीब करीब जिस तरीके के अभी तक के डेटा हैं पाकिस्तान में हिंदू को लेकर ये डेटा सामने आया है 1991 से लेकर 1998 के बीच में हर साल करीब करीब 60,000 हिंदू जो हैं वो गायब हो जाते हैं। तकरीबन 1.5 लाख हिंदुओं का भारत में पलायन अब तक हुआ है। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों का किडनैप करना, उनका रेप करना, उनके साथ शोषण करना, दबाव डालना, ये सब कुछ हो रहा है। धर्मांतरण गैंग ने लाखों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया, खासतौर से कम उम्र की लड़कियों को किडनैप करना, उन्हें प्रताड़ित करना, उनका धर्म परिवर्तन कराना। ऐसे कई वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर दिखेंगे। 1947 में ईसाई 3% थे, 2022 में मात्र 1% रह गए हैं। आप ये समझिए अल्पसंख्यक कितने बड़े खतरे में पाकिस्तान में है। 1947 में सिख 20 लाख थे, 2024 में 74,130 सिख अभी बाकी हैं। यानी सिर्फ हिंदू नहीं, ईसाई और सिखों पर भी ये खतरा मंडरा रहा है और अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं पाकिस्तान में क्या बर्ताव अल्पसंख्यकों के साथ होता है। दानिश, ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। ऐसी खबरें तो अक्सर हम देखते और सुनते आए हैं सोशल मीडिया पर, शायद चर्चा उनकी कम होती है, लेकिन ये आंकड़े चौंकाने वाले। पाकिस्तान में आतंकवाद, जबरन धर्म परिवर्तन कराना, लड़कियों को अपहरण, ये उनके पर्यायवाची बन चुके हैं। पिछले आप 1951 से अब तक का आंकड़ा देखें तो आप उस वक्त हिंदुओं की आबादी तकरीबन 13% थी, जो अब घटकर 1.4% पर आ गई है। और वहाँ पर सिर्फ हिंदू ही नहीं, जितने भी अल्पसंख्यक आते हैं, चाहे वो बहाई हो, पारसी हो, ईसाई हो, शिया हो, अहमदिया हो, जितने भी अल्पसंख्यक में आते हैं उन सब के साथ दोयम दर्जे का लगातार व्यवहार वहाँ पर किया जा रहा है। और सिर्फ वहाँ के लोग नहीं कर रहे हैं, वहाँ की सरकारें भी कर रही है। वहाँ की जो प्रांत की सरकार वो भी उस तरीके से व्यवहार कर रही है, वहाँ का प्रशासन भी उस तरीके से व्यवहार कर रहा है। इसी वजह से जो वहाँ पर मन बढ़ंत लोग हैं, जो वहाँ पर धर्म परिवर्तन को कराने के लिए एक जो उनका संगठन है वो लगातार उनके मनोबल में बढ़ावा होता है, क्योंकि उनको शासन का प्रशासन का संरक्षण मिला हुआ है। इस वजह से वहाँ पर हिंदुओं का इस वक्त जीना बिल्कुल उनके लिए नर्क बन गया है, जिंदगी जीना वो माहौल हो चुका है। और सिर्फ जैसा कि मैं पहले भी जिक्र किया था कि जैसा कि वहां पर सिर्फ हिंदुओं का नहीं बल्कि ईसाइयों के आंकड़ा देख लीजिए, सिखों का आंकड़ा देख लीजिए, वो आंकड़े बता रहे हैं कि कितनी तेजी से तादाद में इनकी कमी हो गई है। यूके देवनाथ सर, पाकिस्तान की हालत यूं भी ऑल ओवर पूरी तरह से डूबी हुई है, कर्ज से परेशान है, भुखमरी है, महंगाई है, लेकिन ऊपर से जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रही घटनाएं हैं वो पाकिस्तान को और ज्यादा शर्मनाक तरीके से दुनिया के सामने रखती हैं। जी हाँ, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में किरकिरी होती है और बाकी मुस्लिम देश भी पाकिस्तान के इस रवैये पर हैरान परेशान है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों होता है। मैं पाकिस्तान को एक चीज कह सकता हूँ कि वो भारत से एक या दो चीज सीख सकते हैं। भारत में देखिए, आजादी के बाद से ही हमने माइनॉरिटीज को किस तरह से हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी या हिंदुओं के बराबर दर्जा दिया है। भारत में तो हमने दूसरे माइनॉरिटीज ग्रुप से राष्ट्रपति बनाए, उपराष्ट्रपति बनाए, गवर्नर्स बनाए, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स बनाए, चीफ मिनिस्टर्स हैं स्टेट्स के जो कि माइनॉरिटीज से आते हैं।
उनकी हमारी फौज में आप देखिए एडमिरल्स, जनरल्स, एयर मार्शल्स आपको माइनॉरिटीज से मिल जाएंगे और हमें इसका बहुत बड़ा फक्र है। जबकि पाकिस्तान की फौज में हमें कोई भी माइनॉरिटी कभी नजर ही नहीं आता। कभी इक्का दुक्का एक आध जवान नजर आ जाता है, तो वो भी बहुत नीचे के दर्जे पर। तो पाकिस्तान को अब सीखना पड़ेगा कि ये दुनिया बदल रही है, दुनिया में सबको सामने लेकर आगे बढ़ना है। धार्मिक व्यवस्था के हिसाब से एक देश को नहीं चलाया जा सकता। जी। जिस तरीके की घटनाएं पाकिस्तान से सामने आती हैं, इसीलिए फिर पाकिस्तान से वो तमाम वीडियो सामने आते हैं संजीव जी, जिसमें ये कहा जाता है कि हमें मोदी जैसा नेता चाहिए या फिर हमें भी भारत के साथ ही विलय कर दिया जाए। जरूर। प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में भारत जो इस तरीके के जो हमारे पड़ोसी राष्ट्रों में जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनको सुरक्षित उनके जीवन को बनाने के लिए और उनके जीवन की बेहतरी के लिए भारत नया कानून लेके आया है, आप जानते हैं। और इस तरीके के जो भी धार्मिक अल्पसंख्यक हैं जो कि प्रताड़ित हैं, जो कि पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों में और अन्य राष्ट्रों में जहाँ कहीं भी हैं, वो भारत में आ सकते हैं और उनको नागरिकता यहाँ की दी जाएगी। और जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में ये जो विजनरी स्टेप है वो लिया गया है, क्योंकि ये जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ना है हिंदुओं की, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की, वो भारत को स्वीकार नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय ने समय समय पर जब कभी भी वहां पर हिंदू मंदिरों पर हमले हुए हैं या वहां पर बेटियों को जबरन उनको अगवा किया गया है, उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है, और जाहिर है कि जब कभी भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, भारत ने इसका कड़ा प्रतिवाद किया है, कड़ा विरोध किया है। और इस तरीके की जो पाकिस्तान के अंदर धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किए जाने की जो प्रवृत्ति है उसको एक्सपोज करने की आवश्यकता है। एक मैं बात और कहूंगा कि पाकिस्तान में, जैसा कि दानिश कह रहे थे, कि वहां पर जो स्टेट है वो ऐसे जो भी कट्टरवादी हैं उनको प्रोटेक्शन देता है। वहां पर ब्लास्फेमी लॉज जैसे कट्टर कानून है जिनकी वजह से भी वहां पर धार्मिक जो कट्टरवादी है उनको बढ़ावा मिलता है। पाकिस्तान को यदि अगर बढ़ावा मिलता नहीं तो इस तरह की घटनाएं सामने आती नहीं और ये तादाद इतनी ज्यादा बढ़ती नहीं। आप रहिएगा हमारे